हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रानी की चटपटी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैंने मैगी के अंदर मैक्रोनी को ऐड करके बनाया थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, और ये वाकई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनती है ये। इसके लिए मैंने मैक्रोनी को पहले उबाल लिया था और उसके बाद मैंने इसमें मैगी डाला है। मैगी को ज़्यादा नहीं उबालना है, ज़्यादा उबालेंगे तो मैगी इसमें ढीली हो जाएगी और इससे स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। मैक्रोनी और मैगी को हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। उसके बाद मैंने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच के करीब बटर डाला है। उसके बाद यहाँ पे लहसुन और अदरक को बहुत बारीक मैंने काट लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। इसे 1 मिनट ही फ्राई करना है, इसे ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए, ये फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को भी डालकर हम 1 मिनट इसको भून लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद मैंने एक प्याज काट के डाल दिया है। प्याज को बारीक काटें और प्याज को भी हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैगी और पास्ता में ज़्यादातर कच्चा ही अच्छा लगता है। और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ तीखी रेड चिली डाला है और आधा चम्मच के करीब यहाँ पे गरम मसाला। इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। जब हम मसाला डालेंगे तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम लो रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को ऐसे कट करके डाल दिया था। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं और इसको ऐसे मिक्स कर दें और 1 से 2 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटो प्योरी यूज़ करी है मार्केट की। आप चाहे तो घर में भी टमाटो प्योरी बना के डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 बाउल के करीब मैंने टमाटो प्योरी डाला है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है और ये वाकई बहुत ही टेस्टी बना था। अब यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाला है। आप चाहें तो पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि हमें यहाँ पे मैगी मसाला भी डालना है, तो उसमें भी नमक होता है। ये देखिए, इसको मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड करके इसको पकाया था, ताकि ये मसाले जो हैं बहुत अच्छे से पक जाएं। और ये वाकई बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बना था। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वाकई बहुत टेस्टी बना था और ये ज़्यादातर मेरे हस्बैंड इस तरीके से बनाते हैं, इसलिए सोचा आज आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद हमने जो मैगी और पास्ता को उबाल के रखा था उसको डाल देंगे। मैंने पहले आधा डाला है, उसके बाद आधे डालूँगी। पहले इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर सेकंड स्टेप में दोबारा हम जो हमारा पास्ता रखा हुआ है उसे डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से क्या होगा कि प्रॉपर अच्छे से मिक्स होगा और जो हमारी मैगी है वो टूटेगी भी नहीं। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और कितना टेस्टी दिख रहा है ये। अब इसमें हम मैगी मसाला डाल देंगे। मैगी मसाला मैंने यहाँ पे 1 पैकेट ही डाला है। इस तरीके से आधा चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी डाला है। ये देखिए, उसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। मैगी और मैक्रोनी का कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे बहुत पसंद आया। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये वाकई बहुत ही टेस्टी बना था। ये देखिए, इस तरीके से हमें मिक्स करना है कि ये टूटे भी ना। लास्ट में मैंने यहाँ पे बटर ऐड किया है और गैस को कर दिया है बंद और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारे मैगी मैक्रोनी बिल्कुल बन के रेडी है। ये देखिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।